तो जोरदार तालियों के साथ शुरुआत अब हम करने जा रहे हैं अपने खास कार्यक्रम की। हरियाणा मिशन 2024 के ऐसा मिशन जिसकी तैयारी में राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच तमाम दावे वादे लेकर पहुंच रही हैं, लेकिन उन दावों वादों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जनता टीवी प्रेजेंट्स अब की बार किसकी सरकार हरियाणा का ये मेगा कॉन्क्लेव शुरू होने जा रहा है और हमारे बीच इस पहले सेशन को आगे बढ़ाएंगे जनता टीवी के वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर और हमारे खास मेहमान हमारे साथ इस मंच पर मौजूद रहेंगे हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी और कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी जी और साथ ही कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर जी। और अब इस पहले सेशन को आगे बढ़ाएंगे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर। पवन जी, ओवर टू यू। जनता टीवी के मेगा कॉन्क्लेव में आज हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। जो हमारा पहला ओपनिंग आज जो सेशन है उसमें तीन मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले आज जो मैं आपका जो वो विधानसभा के हरियाणा के अध्यक्ष हैं और पंचकुला के विधायक हैं ज्ञानचंद गुप्ता, ये हमारे साथ रहेंगे। इसके साथ ही कालका के विधायक हैं प्रदीप चौधरी जो कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं, हमारे साथ रहेंगे। और हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर जी हैं जो पूर्व विधायक भी हैं और मौजूदा समय में नारायणगढ़ से इनकी धर्मपत्नी शैली चौधरी जो हैं वो विधायक हैं। तीनों मेहमानों का खास जनता टीवी के मेगा कॉन्क्लेव में बहुत बहुत स्वागत है सर। और आपने इस जनता टीवी के मेगा कॉन्क्लेव में अब की बार किसकी सरकार के लिए समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और स्वागत है सर। सर, सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करेंगे आपसे स्पीकर साहब। पंचकुला जिले की बात करें, अंबाला जिले की बात करें खासतौर पर, तो पिछले 10 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। आप कहते हैं कि हमने सबका साथ किया, सबका विकास किया, हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, अंत्योदय की आप बात करते हैं। तो सर, पंचकुला जिले की बात करें, पंचकुला विधानसभा की बात करें, तो पिछले 10 साल की या फिर खासतौर पर 5 साल की आपकी क्या उपलब्धियां हैं सर? देखिए पवन जी, सबसे पहले तो मैं जनता टीवी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक जो मेगा कॉन्क्लेव जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा, इसका आयोजन पंचकुला में किया है। तो पंचकुला का जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं आपका पंचकुला की इस पवित्र पावन धरती पर माता मनसा देवी के चरणों में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने पिछले 10 साल की बात की। मैं समझता हूं कि जब से 2014 से लेकर के 2024 तक, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर आई है, हमने जो नारा दिया था सबका साथ और सबका विकास, उस नारे को मूर्त रूप से चरितार्थ किया है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस बात को लेकर के बिना किसी जाति के भेदभाव के सभी वर्गों को साथ लेकर के समान विकास हमारी सरकार ने किया है। आज से पहले 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, ये आरोप लगते थे क्षेत्रवाद का, भाई भतीजावाद का, परिवारवाद का। आज इस प्रकार का आरोप कोई भी विधायक जो है सरकार के ऊपर नहीं लगा सकता। 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर जो विकास के काम हुए हैं, वो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो विकास की मुंह बोलती तस्वीर है। 90 के 90 विधानसभाओं के अंदर समान विकास, और जो जिस प्रकार से बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पर्ची खर्ची के प्रदेश के अंदर नौकरियां दी गई। लोगों को, जो आम गरीब आदमी है, जो गांव के अंदर बैठा हुआ गरीब आदमी है, जो युवा है, उसके मन में ये विश्वास पैदा हुआ है कि मैं यदि पढ़ाई करूंगा, मेहनत करूंगा, बिना सिफारिश के, बिना पैसे से मेरी नौकरी लग सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब युवाओं के मन के अंदर विश्वास पैदा किया है। जहाँ तक विकास की बात है, विकास जो पहले मुख्यमंत्री होते थे, अक्सर ये कहा जाता था कि जिस क्षेत्र का मुख्यमंत्री उसी क्षेत्र का विकास, और हुआ भी ऐसा ही। आपने देखा कि चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री बने, सिरसा का विकास हुआ।
चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री बने, भिवानी का विकास हुआ। चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने तो हिसार का विकास हुआ। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री तो केवल व केवल रोहतक का विकास हुआ। पूरा हरियाणा विकास के लिए तरसता रहा, लेकिन हमारी सरकार ने जिस प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास किया है, वो एक मुंह बोलती तस्वीर है। मैं विकास के लिए, आपने कहा कि जो ये अभी शशि रंजन जी कह रहे थे जी कि जनता को काम के आधार पर अपना नेता चुनना चाहिए, अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए। जी पिछले 10 साल के अंदर मैं ये किताब लेकर के आया हूं। जी इसके अंदर 122 कामों की सूची दी गई है। ये पंचकुला के काम की बात- पंचकुला की, जी। केवल पंचकुला विधानसभा के 122 कामों की सूची दी है। जी मैं, जो भी माननीय सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, जी विपक्ष के साथी भी हैं, जी इनमें से कोई भी व्यक्ति एक काम को भी कह दे कि जो इस काम में लिखा हुआ है वो काम नहीं हुआ, तो मैं समझता हूं कि उसका गुनाहगार हूंगा। लेकिन हमने इस बात पर सर, इस बात पर हमारे साथ ही मौजूद हैं प्रदीप चौधरी जी। चौधरी जी, जो गुप्ता जी कह रहे हैं कि 9 साल में, 9.5 साल के अब तक के कार्यकाल में पूरे हरियाणा का समान विकास हुआ है। पहले जो मुख्यमंत्री थे वो अपने क्षेत्र का विकास करते थे, अब जो मुख्यमंत्री है या फिर इससे पहले बीजेपी से जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, सबका साथ सबके विकास के साथ काम किया है। क्या कालका तो पंचकुला से, चंडीगढ़ से बहुत ज्यादा दूर है नहीं, आपके यहाँ पर ये जो सबका साथ सबका विकास है, इसका असर है? सर्वप्रथम मैं जनता टीवी परिवार का संपादक, सलाहकार संपादक शशि रंजन जी का, पूरी टीम का, पवन जी, आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में आपकी टीम आई, आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो यह कार्यक्रम रखा। इससे निश्चित रूप से हमारे आदरणीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी ने अपनी बात यहाँ रखी, लेकिन जहाँ कहा गया कि चाहे सरकार स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की रही या सरकार चौधरी भजनलाल जी की रही, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की रही, हमारी आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी देश में जब मंत्री रही, तो अगर मैं स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी से शुरू करूं, जैसे आदरणीय गुप्ता जी ने कहा कि वो विकास सिर्फ सरसा का हुआ, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे कालका विधानसभा क्षेत्र में उस समय बहुत विकास हुआ। और इसी तरह चौधरी भजनलाल जी रहे, चाहे मैं उस समय दूसरी पार्टी में था, लेकिन उस समय भी डेवलपमेंट हमारे यहाँ कालका विधानसभा क्षेत्र में हुआ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रहे, हमारी आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी रही, उन्होंने भी यहाँ विकास करवाने का, निफ्ट लेके आए और बहुत से HMT को पैकेज दिलाने का काम उन्होंने किया। जहाँ तक मेरे कालका विधानसभा क्षेत्र की बात है, चलो मैंने आपकी इस बात का जवाब दे दिया, आगे आप करो बात। जी जी, आप रामकिशन गुर्जर जी से भी बात करते हैं। सर, ये जो सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, आजकल आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से आपकी धर्मपत्नी विधायक हैं, लेकिन उस क्षेत्र से तो मुख्यमंत्री का भी संबंध है, चूंकि मुख्यमंत्री जी पहले नारायणगढ़ से विधायक रहे हैं, अब करनाल से उपचुनाव जीतकर विधायक बनकर मुख्यमंत्री हैं। क्या नारायणगढ़ में जो डेवलपमेंट की बात करें, विपक्ष के विधायक के तौर पर आप वहां विधायक हैं, आपकी धर्मपत्नी विधायक है, लेकिन नारायणगढ़ की तस्वीर क्या है और सरकार का या स्पीकर साहब जो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ ही हमने काम किया है, उसका क्या असर है? पवन जी, पहले तो सबसे पहले आपका, शशि रंजन जी का, जनता टीवी की पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे आपने इस मंच पे आने का मौका दिया। और जहां तक आपने पिछले 10 साल की बात की, स्पीकर साहब भी जिक्र कर रहे थे, मैं एक लाइन में अपनी बात को कहूंगा कि ये सरकार जो 10 साल से चली है ना, रिवर्स गियर की सरकार है। रिवर्स, अगर बस सीधी चलेगी तो सही रास्ते पे जाएगी जी। अगर आप सोचेंगे कि बस को मैं उल्टा लेके चलता चलूं जी, तो ये हाल पिछले 9.5 पौने 10 साल में हरियाणा का हुआ है। उसमें नारायणगढ़ भी है और मैं कहता हूं पूरा हरियाणा है जी। तो आज हालात आपके सामने हैं। जी तो उसमें एक और बात बीच में जोड़ना चाहूंगा जी जी कि नारायणगढ़ की बात करूं तो नारायणगढ़ में तो बहुत से मुद्दे हैं। जी
जिनकी तरफ इस सरकार ने ध्यान नहीं दिया। नारायणगढ़ के अंदर एक बात कहना चाहूंगा कि 7,000 किसान परिवार जी। शुगर मिल के साथ जुड़े हुए हैं। जी हमारी विधायक शैली चौधरी नारायणगढ़ से जो विधायक हैं, जी हर सेशन में इस मुद्दे को उठाती हैं स्पीकर जी। साहब के सामने। क्या हुआ, हर बार कह दिया जाता है कि पेमेंट कर दिया, पर आज के दिन भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि 20 करोड़ से ज्यादा किसानों की पेमेंट वहां बकाया है। जी आदरणीय स्पीकर साहब वहां मौजूद थे जब सड़कों का मुद्दा उठाया, तो स्पीकर साहब ने यह कहा था कि मेरे हल्के में भी सड़कें इसीलिए खराब पंचकुला और है, तो अम्बाला आप की खुद बात- समझ सकते हैं। इसीलिए पंचकुला और अम्बाला जिले की बात करने के लिए स्पीकर साहब है, क्योंकि स्पीकर साहब तो सभी 90 विधायक जो हैं, चाहे उसमें सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, सभी को सुनते हैं। सर स्पीकर साहब आपसे जानना चाहूंगा कि ये कह रहे हैं, प्रदीप चौधरी जी भी कह रहे हैं और रामकिशन गुर्जर जी भी कह रहे हैं कि डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो रही, रिवर्स जो गियर है वो लगा हुआ है, बस जो है वो पीछे चल रही है। और पंचकुला की अगर हम बात करें सर, और कालका की बात करें, खासतौर पर पंचकुला जिले की बात करें या फिर अम्बाला जिले की बात करें, तो पंचकुला कालका में डेवलपमेंट के लिहाज से कहाँ है सर? क्योंकि पिछले साल जब बाढ़ आई थी तो आपने पंचकुला में काफी कोशिश की कि स्थिति पर काबू पाया जा सके, लेकिन अभी ऐसा ही आगे मौसम जो है वो दोबारा जो वो ना की प्राकृतिक आपदा हो, लेकिन सर क्या तैयारी पिछली बार को देख के की गई, या फिर डेवलपमेंट के लिहाज से कितने करोड़ रुपए आपने खर्च किए पंचकुला जिले में? देखिए पवन जी, मैं आदरणीय प्रदीप चौधरी जी जो हमारे माननीय विधायक हैं जी और रामकिशन जी का दुख दर्द जो मैं समझता हूँ, जी क्योंकि 10 साल जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, जी विकास की दृष्टि से पंचकुला को पूरी तरह इग्नोर किया गया। केवल पंचकुला नहीं, पूरे जिला अंबाला को इग्नोर किया गया। जी उसका एक कारण था कि हमारी बहन कुमारी शैलजा यहाँ से सांसद थी जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, जी और उसके पश्चात भाई डीके बंसल यहाँ से विधायक बने, और वो डीके बंसल जी भी कुमारी शैलजा जी के समर्थक कह लीजिए, सहायक कह लीजिए, वो थे। 10 साल जिस प्रकार से पंचकुला को इग्नोर किया गया, पंचकुला के साथ भेदभाव किया गया, मैंने कई बार कहा कि आदरणीय हुड्डा जी, आप पिछले 10 साल जब आप सत्ता में थे, पंचकुला के लिए कोई 10 काम आपने किए हों 10 साल के अंदर, उसकी सूची जारी कर दें। हमने 10 साल के अंदर 122 काम की सूची जारी की है। 5,000 करोड़ रुपए के विकास के काम केवल पंचकुला के अंदर किए। जी तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो भाई प्रदीप चौधरी जी का दर्द है या रामकिशन गुर्जर जी का दर्द है वो सही है, क्योंकि उस समय जब विकास होना चाहिए थे, जब इनकी सरकार थी, उस समय विकास नहीं कर पाए। लेकिन हमारी सरकार ने, चाहे वो नारायणगढ़ है चाहे वो कालका है, उसके अंदर विकास की दृष्टि से बहुत सारे काम किए। प्रदीप चौधरी जी, जब की बात कर रहे हैं स्पीकर साहब, उस वक्त तो आप इंडियन नेशनल लोकदल में थे, विधायक थे, लेकिन रामकिशन गुर्जर जी तो कांग्रेस के साथ ही थे। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूंगा, क्या वाकई में कालका की अनदेखी हुई है? जिस समय मैं INLD में था जी, और मैं आपको ये बताना भी चाहता हूँ कि मैं उस समय MLA भी नहीं था जी, लेकिन जितना विकास कालका विधानसभा क्षेत्र का हमने करवाया, जी, पहले तो एक मेन सी बात बताता हूँ, कालका बस स्टैंड नहीं होता था जी, गांधी चौक में बसें घूमती रहती थी। जी, हमने सबसे पहले वो बस स्टैंड वहाँ का बनाने का काम, जी, और एक एक गांव को, चाहे खोड़ फतेह सिंह था, खोड़ मोहल्ला था, या रैतन की बात थी, या टोका जो रैपर आने जाते हैं, या रेहोड़ है, ये बहुत अनेकों पुल मैंने उस समय लगवाई। जी, ये तो रिकॉर्ड की बात है। तो ऐसे बहुत से हमने काम उस समय करवाए, मतलब कि रैतन, दून और रैपरानी एरिए में पुलों की जो बहुत भारी कमी थी वो हमने पूरी करने का काम किया। बहुत सड़कें निकलवाई। आज जो उपेक्षा हमारे कालका विधानसभा क्षेत्र की है, उसके बारे अगर मैं आपको जिक्र करूं तो मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब जब थे, हमारे कालका में कई बार गए, क्योंकि काली माता मंदिर मत्था टेकने जाते हैं, नवरात्रि आते हैं। उनके अनाउंसमेंट के बाद आज तक कालका
कि जो पंजोर कालका की पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी है, उनकी अनाउंसमेंट के बाद भी उस समस्या का हल नहीं हो पाया। और बीजेपी सरकार ने और इंडस्ट्री लगाने की बात तो दूर, हमारी एचएमटी और सीमेंट फैक्ट्री बंद करने का काम जरूर किया, बेरोजगारी बढ़ाने का काम जरूर किया, सेब मंडी बनाई। हाँ, वो सेब मंडी का लेकिन सेब मंडी का हमारे यहाँ सेब नहीं होते। लेकिन सर हिमाचल पल्लेदार भी नहीं मिल हाँ, सर पल्लेदार भी उन्हीं ज्यादा उन्हीं के। चौधरी साहब अगर सबसे मैं कहता हूँ बड़ी होगी, लेकिन आज कालका के अंदर सर ये पिंजौर के अंदर आई है, तो इसका तो आपको स्वागत करना चाहिए कि कितना रेवेन्यू हम आपका कितना इस बात का हम बिजनेस लोगों को मिलने वाला है, कितना युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। हाईवे के ऊपर एक बड़ी मंडी सर डेवलप अगर होगी और मेरी बात सुनो, सेब अपने यहाँ नहीं होता जी, लेकिन अगर हम आपका इस बात का स्वागत करेंगे, लेकिन अगर आप दून रायतल क्षेत्र के किसानों की जो फसल है वह भी वहां जो 20 हेक्टर लेके आते हैं पंचकुला में, उसका भी इंतजाम आप वहां करो। हम आपका इस बात के लिए धन्यवाद करेंगे। जी रामकिशन जी कह रहे हैं स्पीकर साहब की नारायणगढ़ में डेवलपमेंट तो बहुत हुई है, लेकिन आपका जो दर्द है वो यही है कि आप कुमारी शैलजा के साथ थे और जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तब वहां पे काम नहीं हुआ, लेकिन ये कह रहे हैं कि 10 साल में नारायणगढ़ में बहुत काम हुआ है और आपकी जो वजह है वो शैलजा जी का करीबी होना है। इसके 3 पहलू हैं जी। पहली बात तो जो स्पीकर साहब ने आदरणीय शैलजा जी की बात की जी, वो यहाँ से एमपी थी, उस समय केंद्र में वजीर थी, उसी समय हमारी नीचे भी सरकार थी, तो उस समय अगर मैं नारायणगढ़ का जिक्र करूं तो उस समय बहन जी की रिकमेंडेशन से बहुत वहाँ पे काम हुए। मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि जैसे बस स्टैंड शहजादपुर में बस स्टैंड बना जी, शहजादपुर में सब तहसील बनी, रायपुरानी उस समय नारायणगढ़ में हुआ करता था 2009 से पहले जी, रायपुरानी में हमने बस स्टैंड बनाया, सेक्रेटरिएट वहां पे बना, और सबसे बड़ी बात जो नारायणगढ़ की आज बहुत पुख्ता आवाज है कि नारायणगढ़ को जिला बनाना चाहिए, हमने उसमें शुरुआत की, वहां पे पुलिस कमिश्नरी नियुक्त की। हाँ बता रहा हूँ, ये कहते हैं सर कि पंचकुला तो जिला कांग्रेस ने बनाया, ये भी कहते हैं सर। मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी कि देहात के एसपी, रूरल एसपी जी, नारायणगढ़ में बैठना शुरू हो गए थे। स्पीकर साहब की सरकार ने आते ही सबसे पहले उस कमिश्नरी को खत्म किया। उस वक्त तो आज के जो मुख्यमंत्री है उस वक्त तो वो विधायक थे वहां से, जब सत्ता में 2014 में आए थे तब तो नायब सिंह सैनी जी वहां से विधायक बनकर आए थे। सरकार तो बीजेपी कमिश्नरी बनाई किसने थी? हमने बनाई थी। कमिश्नरी हमारी सरकार में बनी थी, अम्बाला कमिश्नरी जो बनी है, आप पुलिस की कमिश्नरी जो है तोड़ने का काम करते हो, बनाने का नहीं करते हो। ऑन रिकॉर्ड है ये बात, अम्बाला ये ऑन रिकॉर्ड है ये बात, बनाई हमने सर। आप ऑन रिकॉर्ड है ये बात। रामकिशन जी आप हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, नारायणगढ़ के अलावा पूरा अम्बाला जिला जो है वो आप आज कहाँ देखते हैं? चूंकि अम्बाला सिटी से आज जो विधायक है वो हरियाणा सरकार में मंत्री है, पहले अम्बाला कैंट से जो विधायक थे, गृह मंत्री थे हरियाणा के, अब वो जो मंत्री नहीं है लेकिन वो अम्बाला कैंट के विधायक हैं। अम्बाला जिले की स्थिति क्या है डेवलपमेंट के लिहाज से, या फिर आप कह रहे हैं कि कमिश्नरी खत्म कर दी? ये तो ऑन रिकॉर्ड बातें हैं जी, आप चेक कर सकते हैं। नहीं, कमिश्नरी तो खत्म हुई है। दूसरी बात जो स्पीकर साहब ने शुरुआत की थी, सबका साथ सबका विकास, मैं उसमें आपको बताना चाहूंगा कि ये नारों की सरकार है, जुमलों की सरकार। हमारे आपने आज जिक्र किया कि वहां से मंत्री हैं जी, 9.5 साल हेल्थ मिनिस्टर भी वहीं से थे जी, 9.5 साल के अंदर नारायणगढ़ हॉस्पिटल के हालात जाके देखो वहां पे क्या है जी। 43 के करीब डॉक्टरों की पोस्ट वहां पे पोस्टिंग है, आप मौके पे देखोगे 5-7 डॉक्टर मिलेंगे जी। इतना बुरा हाल हो गया वहां इंस्ट्रूमेंट नहीं है कोई, मतलब कि आप कहां पे कोई, अब स्पीकर साहब ने कराए होंगे, मैं इनकी बात को नहीं काट रहा, 132 काम ये अपने हल्के के बता रहे हैं, 122 काम जी। ये पूरे हरियाणा में इस सरकार का 9.5 साल का एक काम तो गिना दे कि जिसको जनता ने माना हो कि ये काम इस सरकार ने किया। नंबर दो जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी। इन्होंने तो खुद मान लिया कि 9.5 साल ये सरकार फेल हुई है। आप एक बात देखना, सुनो, मेरी बात पूरी होने दो जी। आपने अभी जिक्र किया था, शशि रंजन जी जिक्र कर रहे थे कि लोकसभा का चुनाव हो गया, प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लग गई, विधानसभा का चुनाव है जी।
इसीलिए हमारा ये जनता टीवी का मेगा कॉन्क्लेव, मैं आपका धन्यवाद करता हूं बार बार। आप एक बात बताएं, जंग के अंदर कोई सेनापति को बदलता है? जंग शुरू हो चुका हो, कोई सेनापति को बदलता है? देखिए, आप सुनिए, इन्होंने खुद अपनी हार को मान लिया। मुख्यमंत्री जी को चुनाव के बीच में बदलना, ये खुद तय कर लिया इन्होंने। स्पीकर साहब, नहीं, आप कुछ भी, आपकी स्ट्रेटजी यही है, आपका करना यही है कि 9.5 साल हम नायब सिंह जुमले सैनी करते के रहे। आने से आप बौखलाए क्यों हैं? सुनो, आप बौखला क्यों गए हैं? सुनिए, सुनिए, नायब सिंह सैनी के आने से सुनो, आप क्यों बौखला गए? सुनो 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 सुनिए, बौखलाना, मेरे फादर 4 बार रहे, मैं 2 बार रहा। आज मेरी आपसे धर्मपत्नी वहां से शैली चौधरी विधायक है, और मैं, सुनिए, नजर आती है। मैं बीजेपी का तो धन्यवाद करता हूं इसलिए जी। कि उन्होंने नायब सैनी जी को माननीय मुख्यमंत्री बनाया। जी। मैं उस बात का विरोधी नहीं हूं, जी, उनको मुख्यमंत्री बनाने में मैं इनका धन्यवाद करता जी। हूं, पर जो इन्होंने हार मान ली है वो तो स्वीकार करनी पड़ेगी, हमने तो वो तो स्वीकार करनी पड़ेगी। रामकृष्ण जी स्पीकर साहब को सुनते हैं। सर ये कह रहे हैं कि आपने सेनापति बदल दिया, मतलब मुख्यमंत्री जी बदल दिया, वो आपकी हार मानना है क्या? ऐसी स्थिति इसको आप मानते हैं? देखिए, जंग के अंदर, लड़ाई के अंदर जी, या चुनाव के अंदर हर पार्टी, हर स्ट्रेटजी अपनी अपनी बनाती है जी। कि हमने आने वाली लड़ाई कैसे लड़नी है। जी। और उस लड़ाई के तहत जब से नायब सिंह सैनी जी को हमने चेंज करके मुख्यमंत्री बनाया है, आज पूरे हरियाणा के अंदर माहौल बदल गया है जी। और जिसके कारण कांग्रेस पार्टी जो है वो बुखलाई हुई जी। है। आज सारे पूरे प्रदेश के अंदर कौन सा माहौल बदला है? कौन सा माहौल बदला है? कौन सा कौन से वाला माहौल बदला है? आज पूरे कौन सा हरियाणा माहौल प्रदेश बदला है? के अंदर आज 9.5 साल वाला माहौल बदला है। नायब सिंह 9.5 सैनी जब से आए हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, तीसरी बार ये लोगों के मुंह के ऊपर आ गया कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप कांग्रेस पार्टी की जो आप कह रहे हैं कि ये शैलजा के करीबी है, हुड्डा साहब का जो मामला है, एक गुट कांग्रेस की गुटबाजी की वजह है क्या कि कांग्रेस में इस तरीके की स्थिति पर बात होती है? बिल्कुल, शैलजा जी मैं नहीं हरियाणा कहता। के अंदर ये मजबूत नेता है, गरीबों की आवाज उठाती है। कल बिल्कुल, आपने मैं तो- पार्लियामेंट के अंदर देखा होगा देखा, संसद में कि हरियाणा देखिए, का जिक्र तक नहीं उन्होंने इस रामकृष्ण बात जी, को ये उठाया। मैं मानता हूं कि शैलजा जी बहुत काबिल नेता है, बहुत बड़ी नेता है, लेकिन जिस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने पुत्र प्रमोशन यात्रा शुरू की है, अपने बेटे को प्रमोट करने के लिए कुमारी शैलजा जी को क्यों नहीं लगाया कि कुमारी शैलजा जी वहां जाकर के यात्रा करती, घर घर जाकर के वहां पता लगता। 27 तारीख को उनकी यात्रा आपके अम्बाला से ही शुरू हो रही है। शैलजा जी हुड्डा जी अलग यात्रा करेंगे, कुमारी शैलजा अलग यात्रा करेगी और सुरजेवाला जी अलग यात्रा करेंगे। तो ये सामने वाला सीन लोगों को नजर आ रहा है कि आपस के अंदर जो पार्टी लड़ रही है, झगड़ रही है, अगर सरकार में आगे तो क्या हाल होगा? आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है, हमारी ये नहीं भी हो आपकी सकती। स्ट्रेटजी है, ये भी स्ट्रेटजी है। ये भी आपकी स्ट्रेटजी है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूं इस स्ट्रेटजी को लेकर के आप लोगों के बीच में जाइए कि हम लड़ते रहेंगे, आप देखते रहिए, हम जो है सरकार जो है वो किसी की बने पर, लेकिन हमारी लड़ाई खत्म नहीं होगी। प्रदीप चौधरी जी आपसे सवाल है कि अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ है, पंचकुला जिले की हम बात कर रहे हैं, अंबाला जिले की बात कर रहे हैं, पंचकुला जिले में तो सर कालका में इस बार फिर आप लोकसभा चुनाव में पीछे रह गए, आप की पार्टी जो वो यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाई, इसकी वजह भी गुटबाजी मानी जा रही है कि गुटबाजी इसका कारण रही। और अब जब सर आपको विधानसभा के चुनाव के रण में जाना है, 2 महीने बाद आपको चुनाव में उतरना है, तो फिर सर जो ये अभी लोकसभा के चुनाव का जो परिणाम है इसको कैसे बदलेंगे आप? 2019 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उस समय 48,000 वोट से बीजेपी जीती थी जी, 48,000 से जी, उसके बाद मैंने कांग्रेस ज्वाइन की और मैं उसके बाद चुनाव जीता जी, और अब 10,000 कुछ की लीड है जी, तो ये कहीं ना कहीं इसका जो 400 पार का नारा था, हमने लोगों को जाकर, लेकिन अब जो हमारे बड़ी जनता थी बहुत जागरूक हो चुकी है, क्योंकि 400 का पार का नारा, जैसे 75 पार का नारा दिया था, 40 पर अटक गए, अब 200 कुछ पर मेजोरिटी अब भी नहीं आई। लेकिन हमारे लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं, अब वो समझ चुके हैं कि नारों से अब आने वाले समय में काम नहीं चलेगा, सबके साथ सबका विकास की बात करी। मैं कालका विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, उस समय जब बहन कुमारी शैलजा जी थी सेंट्रल मंत्री,
HMT के लिए पैकेज लेके आई बहुत, लेकिन इस सरकार ने तो हमें बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया। उससे बेरोजगार अग्निवीर योजना लाकर जहां 5,000 फौजी को मिलनी थी वहां आज कुछ 250 को डिग्री मिलती है। नशा उसके कारण, और अग्निवीर पकड़े के मोहाली में आज कहीं लड़ाई डकैती की, तो आज ऐसी योजना इन्होंने बनाई। आज नशा इतना फैल चुका है, मैंने विधानसभा में अध्यक्ष महोदय के सामने बात उठाई कि नशे पर ऐसी कोई ठोस नीति बनाई जाए कि जो पकड़े जाए उनको फिर बख्शा ना जाए, लेकिन आज कोई ठोस नीति नहीं बनाई। नशे वाले पकड़े जाते हैं, उसी समय छूट जाते हैं। कालका विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर आज कलंक है, सड़कें टूटी पड़ी है। 10 साल से बाईपास नहीं बनया, 10 साल से बाईपास नहीं कंप्लीट हुआ। देखिए जवाब ले लेते हैं जी स्पीकर साहब। देखिए, आदरणीय विधायक आप हैं, 5 साल से आप वहां पर विधायक हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपने जो विकास की दृष्टि से पूरे सरकार की तरफ से जितनी ग्रांट बाकी विधानसभाओं के अंदर मिली है उतनी ही ग्रांट आपको मिली है। अगर आप विकास नहीं करवा पाए तो ये तो आपका वो है। नहीं, सरकार ने पैसा देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आप ये बता दीजिए कि इस दूसरी विधानसभा के अंदर मेरे से ज्यादा पैसा मिला, जितना पैसा दूसरी विधानसभा के अंदर मिला उतना ही आपको मिला, लेकिन आपकी विकास में रुचि नहीं है। प्रदीप चौधरी जी, बात सुनो गुप्ता जी, आदरणीय हमारे प्रदीप चौधरी जी बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। नहीं, गुमराह नहीं कर रहे हैं, 50 करोड़ की चौधरी जो सड़कें हैं वो बन रही है, वो नहीं कह रहा मैं, लेकिन 10 साल से सुखो माजरी बाईपास पुल नहीं बना। सुखो माजरी बाईपास हमने बनवाया, हमने शुरू कराया। 10 साल हो गए, 10 साल। प्रदीप जी, आज 10 साल आप भी रहे, प्रदीप जी 10 साल कांग्रेस रही, उसको सुखो माजरी बाईपास की याद नहीं आई जी। हमारी सरकार आई, हमने 10 साल में पुल नहीं बनता बाईपास का, 10 साल लगते बनने। सुनिए एक मिनट प्रदीप जी, सुनिए प्रदीप जी, ये एक बात सर बीच में, विधानसभा के अंदर जब सत्र जब चलता है, आप सदन में होते हैं, मुख्यमंत्री जो थे पूर्व, अभी जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जब सदन के नेता थे, वो कहते थे कि 25-25 करोड़ रुपए हमने सभी विधानसभा 90 के 90 विधायकों को सड़क निर्माण के लिए दिया है। 5-5 करोड़ रुपए अलग दिए जाने की बात थी, तो क्या वो 25-25 करोड़ रुपए आपको नहीं मिले? हाँ, मैं वही चाहता हूँ आप जवाब दें उसका। आपको हैरानी होगी जो दर्शक बैठे हैं, 5 करोड़ रुपए के काम मुख्यमंत्री ने दिए, लेकिन वो आज तक उनके कभी कहते हैं टेंडर हो गए, कभी कुछ, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुए। अच्छा, नंबर 2, अब सड़कों की बात बता दूं मैं, जो 50 करोड़ रुपए की मैं कह रहा हूं कि जो 25 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए जो टेंडर वाली जो विधायकों ने कंप्लीट करवा लिए, कुछ ने नहीं करवाए, वो रुचि की बात है। ये प्रदीप ये सरकार भेदभाव कर रही ना। ये बात आती है, सरकार तो अपने पैसे दे सकती है, काम तो आपने करवाना। मैंने ये बात सर, ये बात आती है कि कई विधायक जो हैं वो जो सरकार ने 25 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए जो डेवलपमेंट के नाम पे सभी विधानसभाओं को दिए, उसमें उतनी राशि के अपने काम सबमिट नहीं किए। क्या ऐसी स्थिति पालिका में है? आपको पहले बात सुनो जी। मैंने 5.5 करोड़ के एस्टीमेट बना के दे दवा दिए जी, वहां गायब कर दिए दुष्यंत चौटाला जी के, वहां फिर दोबारा बनाए। मतलब ये कारण है ना, कोई हमने तो पैसा देना है, पैसा काम आपने करवाने हैं, काम तो विधायक ने फिर कहां गायब कर दिए? नहीं, गायब कहां हो गए? आपकी कमी है, आप लेकर के नहीं आए उनको वहां से, आपने काम नहीं करवाया। हम तो आपने सीएम साहब को मिला, मैं क्या काम नहीं पूरे हो रहे जी, काम करवाओ। डीसी को मिले, कमिश्नर को मिले। टेंडर होते हैं ग्राउंड लेवल के ऊपर, एसडीओ एक्शन टेंडर करता है, सरकार टेंडर नहीं करती। टेंडर करवाना, ऐसे लोगों ने टेंडर ले लिए, उनसे काम ही नहीं हो रहा सर। वो ठीक आपकी बात है कि ये सर रामकिशन गुर्जर जी, आप अंबाड़ा जिले में, अंबाड़ा सिटी, कैंट या फिर नारायणगढ़ की अगर हम बात करते हैं, तो नारायणगढ़ में भी ये 25 करोड़ रुपए की जो मैं बात कह रहा हूं, ये तो प्रदीप चौधरी जी भी मानते हैं कि जब सदन के नेता थे मनोहर लाल, तो उन्होंने सदन में कहा कि आप काम लेके आइए, 25-25 करोड़ रुपए सभी 90 के 90 विधायकों को हम सड़क निर्माण के लिए दे रहे हैं, 5-5 करोड़ रुपए अलग दिए जाने की बात की गई। क्या आपकी नारायणगढ़ विधानसभा में ये पैसे नहीं गए? आप हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं सर, क्या आपके पास बाकी आसपास की जो आपकी खासतौर पे अंबाला जिले की जो विधानसभा है वहां पर ये पैसा नहीं लगता? जी, इस पे थोड़ा गहराई से सोचना पड़ेगा आपको कि स्पीकर साहब कह रहे हैं कि हमने 25-25 करोड़ रुपया दिया, 5 करोड़ रुपया दिया। विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं हर साल हर विधानसभा को 5 करोड़ रुपया दूंगा। स्पीकर साहब बैठे हैं, क्या हर साल दिया गया? नंबर एक, मैं कह रहा हूं जितना नंबर एक बार सुनिए, मेरी बात मिला, मिला उतना ही आपको मिला। आप मेरी बात का जवाब तो दो, मेरी बात पूरी होने मिला उतना ही आपको। अच्छा, मुझे 2 मिनट दे दो। जी,
आपने विधानसभा का जिक्र किया ना, जी। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हर साल 5 करोड़ रुपए हर विधानसभा को दूंगा। मेरा पहला सवाल है कि क्या उन्होंने हर साल 5 करोड़ रुपए दिया? मैं आपको बीच में इसलिए रोक रहा हूं, मुख्यमंत्री जी जब थे तब ये कहते थे कि कुछ विधायक ऐसे हैं या कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां से 5 करोड़ रुपए के जो काम मांगे जाते हैं वो 5 करोड़ रुपए काम या सबमिट नहीं करवाए जाते, उनका एस्टिमेट बनकर या उनका जो प्रोसेस है वो पूरा नहीं किया जाता, इसलिए उनको पैसे नहीं मिलते। हम तो सभी विधानसभा में 90 की 90 विधानसभा में, चाहे वहां पे आज विपक्ष है चाहे सत्ता पक्ष है, हर जगह पैसा देना चाहते हैं। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है प्रोसेस को पूरा करना। ये तो सर जनप्रतिनिधि की भी है, जनप्रतिनिधि की भी- जनप्रतिनिधि तो आप लिख के ही तो दे सकते हैं। जनप्रतिनिधि ने आप काम सुनिए, करवाना होता आप है। कामों को लिख के देखिए, ही तो दे सकते मॉनिटरिंग हैं। और फॉलो अप तो विधायक ने करना है। स्पीकर जितना साहब, विधायक मेरा- फॉलो अप करेगा उतने काम हो जाएंगे। मैं मान गया, आप मेरी बात को सुन ले 2 मिनट जी और आपको बताने में आसानी रहेगी। दूसरी बात, अभी टेंडर की बात कर रहे थे आप साथ में। हरियाणा की पंचायत संवैधानिक पद है, लोग चुनते हैं पंचायतों को। वहां पे टेंडर पॉलिसी लगाई और जब उन्होंने सरपंचों ने अपनी आवाज को उठाया, यहीं पंचकुला के अंदर इस मोड़ पे लाठियों से पीटा उन्होंने। वो अब बात नहीं सुनते ना स्पीकर साहब, बात तो सुन लो। हाँ, बोलो। मैं अगर बीच में काटूं तो आप कहना कि भाई जी, स्पीकर बात साहब, नहीं आप पूरी बोलिए होने देते। बोलिए मेरे- बोलिए बोलिए। लेकिन जो चीजें होगी है वो तो हो चुकी, उनमें कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक। वो हो चुका जो हो चुका, 9.5 साल का समय बीत चुका है, अब आप कुछ नहीं कर सकते लेकिन- उसमें। लेकिन मैं सर- वो बातें कह रहा हूं। यही पंचकुला के अंदर सरपंचों के ऊपर लाठी चलाई, वो सरपंचों के ऊपर नहीं चलाई, वो हरियाणा के गांव के लोगों के ऊपर चलाई है, जिन्होंने उन पंचायतों को चुना। लाठियां तो मिर्चपुर में भी चली थी, गोहाना के अंदर भी चली थी, वो शायद आप भूल गए। उन लाठियों को भूल गए आप। वो लाठियां क्यों चली थी? अच्छा, आपने इसलिए चलाई? नहीं, मिर्चपुर क्या आपने के अंदर इसलिए चलाई कि वहां चली थी? मिर्चपुर के अंदर आपने क्यों इसलिए चलाई? मिर्चपुर के अंदर लाठियां क्यों चलाई थी आपने? आपने मिर्चपुर इसलिए के अंदर- चलाई फिर? मिर्चपुर रामकिशन कांड जी, वो हुआ तो वहां पंचकुला वाली लाठी- लाठियों के साथ अब कुरुक्षेत्र में सम्मेलन हुआ, सरपंचों की ग्रांट जो है वो वापिस वो सरपंच खर्च सरपंच करेंगे। तो अब सारे के सारे सरपंच खुश हैं। लेकिन ये सरपंच तो क्या कह रहे हैं वाकई कि जितना हमें अब दिया है शायद किसी सरकार ने दिया ही नहीं। सुनो हाँ जी। सुनो, मैं स्पीकर साहब की बात को मानता हूं जी। सुनो, मैं स्पीकर साहब की बात को मानता हूं। मेरा खाली एक सवाल है, स्पीकर साहब, जिसको आप लाठियों से पीटोगे वो खुश हो जाएगा क्या? नहीं, देखिए आप बताओ, जिसको देखिए- लाठियों से पीटोगे और फिर ये- कहोगे खुश हो? नहीं खुश अरे नहीं। भैया, खुद देखिए, को लाठियों से बहका रहे हो किसी ने आप, पीटा, खुद को बहका लाठियों- रहे हो। लाठियों क्यों नहीं ने पीटे? किसी ने नहीं पीटा। ये तो स्पीकर साहब जो ये बात सरपंचों की ग्रांट की हो रही है, अभी कुरुक्षेत्र में एक सम्मेलन हुआ, सरपंचों को 21 लाख रुपए तक खर्च करने की वित्तीय पावर मिली। चुनाव के टाइम या फिर टेंडर जो है क्या चुनाव आ गया ना। नहीं, चुनाव सर, आपको देखिए, क्या अब लगता कोई है? अगर हम मैं राय देते आपकी हैं तो बात कर रहा चुनाव हूं। की बात करते मैं- हैं। प्रदीप जी, अगर कोई जनता को फायदा होता स्पीकर साहब। है या किसी वर्ग को फायदा होता है, चाहे ये जो टेंडर लटके हुए ना, यही कारण है। स्पीकर साहब ये पवन जी, एक सेकंड, मैं ये- तो एक बात कहूंगा, स्पीकर साहब को 2 मिनट दे दो, खूब बोले, और जब मैं बोलूं तो ये भी सुन ले। स्पीकर साहब बिल्कुल बिल्कुल ठीक। स्पीकर साहब ये कुरुक्षेत्र में जो सम्मेलन हुआ है और सरपंचों को जो वित्तीय पावर दी गई है या टेंडर प्रोसेस को खत्म करने की बात हुई है, क्या आप ये मानते हैं कि इस लोकसभा के चुनाव में ये देखा गया कि नाराजगी थी और अब इस मुद्दे को सरपंचों की मांग के मुताबिक हल किया जाए, इसलिए जरूरी था? देखिए पवन जी, सरकार बहुत सारी पॉलिसीज लेकर के आती है। जी पॉलिसीज के अंदर कहीं डिफेक्ट रह जाता है, कहीं ना कहीं उसको इंप्रूव करने की बात आती है। पॉलिसीज को पहली बार नहीं है, पॉलिसी को रिवाइज किया है कि पॉलिसी के अंदर कहीं खामी नजर आई तो हमने उसको रिवाइज कर दिया। रिवाइज करके उनको जो उनकी मांग थी उसको प्रैक्टिकल ठीक समझा, हमने उसको पूरा कर दिया। तो ये जो प्रैक्टिकली हमने सरपंचों को जो काम करने का अधिकार, डेवलपमेंट करने का अधिकार दिया है, शायद जो पुरानी सरकार थी 10 साल के अंदर, कांग्रेस राज के अंदर, वो सीमा जो थी 5 लाख ही थी। उसके बाद हमने ही 10 लाख की थी और उसको 10 लाख से 20 लाख हम ही ने किया। एक बात और कहते हैं सर, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि पंचकुला जो जिला है वो तो कांग्रेस की सरकार में बना, पंचकुला जिला हमने बनाया। इस बात पर कांग्रेस के तमाम नेता, जब बात होती है पंचकुला के डेवलपमेंट की या पंचकुला जिले की हम बात कर रहे हैं, अंबाला जिले की बात कर रहे हैं सर, तो पंचकुला जो जिला है वो कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमने बनाया, लेकिन डेवलपमेंट। देखिए, ये तो एक किस्म का वो हाल हुआ कि एक बच्चा पैदा किया जी और वो लावारिस छोड़ दिया, जी उसके विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और आज
उसकी जो पालन पोषण है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमने किया है। 10 साल के अंदर 5,000 करोड़ रुपए के काम हमने करवाए। जी प्रदीप चौधरी जी, ये स्पीकर साहब कह रहे हैं कि पंचकुला जो जिला है वो लावारिस बच्चे की तरह था इससे पहले, 10 साल में ही काम हुआ है। पंचकुला का ही पार्ट कालका भी है सर, तो क्या आप कालका जाके देखो, आज पीने के पानी के लिए तरसना पड़ता है लोगों को, 2 दिन पीने के लिए पानी नहीं आता आज। तो चाहे आप गर्मी है चाहे सर्दी है, 10 साल आप 10 साल आपकी सर आज ही नहीं, डॉक्टर सुनिए। बनवारी लाल जो पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर है, सुनिए वो पवन आपके जी, वहां पे कई पवन जी सुनिए जी 10 साल और एक मैंने तो मिनट, आपके 10 10 साल साल देखे, उससे पहले मैं तो कांग्रेस में बाद में आया। नहीं, कांग्रेस की अब सरकार तो कांग्रेस की थी, 10 साल कांग्रेस की तो सरकार आपने रही। आपने भी नहीं किया जब- फिर? नहीं नहीं, तो आपने भी नहीं 10 साल में किया, कुछ नहीं किया। आप मान रहे हो इस बात को? आपने 10 साल में कुछ नहीं किया, आप मानते हो? आप मानते 10 साल में नहीं। आपने पानी नहीं दे सके लोगों नहीं को? दिया, हमने लेकिन सबको दिया। नहीं, तो आज दिन पानी एक आता। पानी की सुनिए मेरी बात, प्रदीप जी नहीं आता पानी, पंचकुला कमाल कर के रहे हैं आप। प्रदीप सुनिए, जी, प्रदीप जी सुनिए, आज रायतन क्षेत्र में पता करो आप, रायतन क्षेत्र में बिजली का बुरा हाल है। आज वहाँ एसडीओ इलेक्ट्रिसिटी के एक ऑफिस मंजूर हुआ था, 2 मनसा देवी, और वहाँ मनसा देवी तो बन गया। आज सारा लोड पिंजौर वाले एसडीओ पर है। रायतन क्षेत्र में बिजली का इतना बुरा हाल है, लेकिन आज ये सबका साथ सबका विकास की बात है। प्रदीप जी आज घंटे प्रदीप बिजली हमने दी है। जी प्रदीप जी आज जो है वो हरियाणा के 24 घंटे बिजली की बात करते हैं। हाँ, 24 घंटे। 24 घंटे आज- बिजली रायतन क्षेत्र में, तो एक आपको बता दिया। प्रदीप जी आज जो है वो हरियाणा के पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर जो है वो आज आपके कालका में कई जो परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन कर रहे हैं। 9.5 साल विज साहब रहे हेल्थ मिनिस्टर। जी। हमने विधानसभा में इतनी बार कहा भी, पब्लिक हेल्थ मॉर्निंग, आज जन स्वास्थ्य मंत्री जो है डॉक्टर बनवारी लाल वो कई उद्घाटन कर रहे हैं, तो तमाम लेकिन पता क्या, मैंने विधानसभा में पानी की आवाज उठाई, मैं कहा पीने के पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ता है। जी। 3 ट्यूबवेल मंजूर हो रखे हैं, आज तक वो ट्यूबवेल नहीं लगे। किस चीज की पता नहीं, कहाँ क्या उद्घाटन करने जा रहे हैं वहां। जी देखिए मैं सर एक बार रामकिशन जी आप बताओ सर, रामकिशन जी आप बताओ, अंबाला या नारायणगढ़ की तस्वीर तो आप सुनिए, जी एक तस्वीर है, आप इसको इधर से देखो, इधर से देखो, सामने से देखो, जी। एक ही तरह की दिखाई देगी। जो पूरे हरियाणा में हो रहा है वही नारायणगढ़ में हो रहा है। लेकिन आज हम खुश थे कि हमारे यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी है, नारायणगढ़ से है, हमें उम्मीद थी कि नारायणगढ़ में डेवलपमेंट होगी, नारायणगढ़ में घोषणाएं होंगी, जिला बनाया जाएगा, पर पिछले 3-4 महीने हो गए, मुझे ऐसे कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। नंबर 1। जी नंबर 2, जो बात अभी की थी कि सरपंचों को सबसे ज्यादा फंड्स हमने दिए, स्पीकर साहब यहाँ पे बैठे हैं, मैं इनसे पूछता हूं अभी बता दें कि सरपंचों के खाते में क्या पैसे पहुंच गए? देखिए गांव के आप अंदर पता विकास करवा लो। होता है तो सरपंच ही करता है। आप पता करवा लो, आज एक बात आप सुनिए। ये चीज चेक करवा लें, चेक मैंने चेक करवा लें। और दूसरी बात, जी। आप सुनते नहीं ना, दिक्कत है। बताओ सर एक मैं बिल्कुल सुनता हूं आपकी बात। जी। दूसरा, इन्होंने कहा 24 घंटे बिजली देंगे, देते हम। हमारी सरकार थी 10 साल, उससे पहले बहुत बुरा हाल था हरियाणा में बिजली का। जी हमने 3 पावर प्लांट अपना हरियाणा के अंदर लगाए, एक भी लगाया हो इन्होंने बताया? नंबर 1। लेकिन सर ये यूं कहते हैं, ये सरकार कहती है कि आपको पावर मिलेगा प्लांट- मौका, सर, मिलेगा, मैं आपसे मिलेगा। सर मैं काउंटर कर रहा हूं, ये सरकार कहती है कि पावर प्लांट हमने नहीं लगाया, लेकिन आज हरियाणा में जगमग योजना के तहत 24 घंटे हम बिजली दे रही है। पावर प्लांट लगे ना लगे, हम चाहे बिजली खरीद के दें, लेकिन लोगों को बिजली की किल्लत नहीं होने देंगे। ये बात कहती है सर। सुनिए, देखिए आप जो बात कह रहे हैं ना, हाँ इसमें कितना मैं वही बात पे आ रहा हूं कि जो इन्होंने बिजली की बात की, जी। जब बिजली कहीं से पैदा होगी जब तो आप कहीं देंगे। मैं यहां पे बैठा हूं, कुछ भी कहता रहूं, तथ्य होने चाहिए, तथ्यों पे बात की जानी चाहिए। नंबर 1। जी। नंबर 2, इन्होंने पूरे हरियाणा की बात कर रहे हैं। आज अनएम्प्लॉयमेंट में, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पे पहुंच गया। रोजगार की बात नहीं है, आज हरियाणा के अंदर 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। आज हरियाणा के गांव का बच्चा, उसके माँ बाप अपनी जमीनों को बेच रहे हैं, बच्चे बाहर पलायन कर रहे हैं। आपकी बात ये हालात है। जवाब ले लेते हैं सर। जी स्पीकर साहब। देखिए अभी आदरणीय रामकिशन जी ने बेरोजगारी की बात की। जी 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, आगे करेंगे, आगे भी करेंगे, हमने जो किया वो भी बताएंगे, जो भी बताएंगे। आपने 10 साल के अंदर 60,000 नौकरियां दी, केवल पक्की नौकरी। हमारी सरकार ने ऑन रिकॉर्ड 1,30,000 नौकरियां दी हैं।
ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। 10 साल के अंदर आप देख लीजिए, आप 10 साल, कोई 10 साल के अंदर 1,30,000 नौकरियां दी है। जहां तक बिजली की बात है, बिजली की बात करते हो आप, बिजली की बात करिए, बिजली की बात करिए आप। बिजली की बात आपने कही, जनता को बिजली चाहिए, पावर हाउस नहीं चाहिए, पावर हाउस नहीं चाहिए, बिजली चाहिए। बिजली हमने ला करके दी है। आज अगर हमें अपने पावर हाउस से 10 रुपए यूनिट बिजली मिलती है और हमें 7 रुपए यूनिट बाहर से मिल रही है, तो हमें 7 रुपए लेने में फायदा कि 10 रुपए में? हमने 7 रुपए के अंदर जहां से सस्ती बिजली मिली हमने वो लेकर के, लेकिन जनता की डिमांड को पूरा किया है। जनता को 24 घंटे बिजली दी है आज यहाँ सरकार के अंदर। आज यहाँ पंचकुला आप कहते रहे कुछ भी, पंचकुला के अंदर बैठे आप पंचकुला के अंदर की बात सुन लें। हाँ जी, आज डॉक्टर स्ट्राइक पे क्यों बैठा है? देखिए आप डॉक्टर स्ट्राइक पे क्यों बैठे? पहले कभी स्ट्राइक नहीं हुई, आप पहले कभी स्ट्राइक किसान धरने पे बैठे हैं। 2-2 साल लगातार किसान 2-2 साल से धरने पे बैठे हो। मेरे नारायणगढ़ में शुगर मिल के अंदर पेमेंट लेने के लिए किसानों को पानी के अंदर जल सत्याग्रह किया। जल सत्याग्रह, नदी के बीच में कपड़े उतार के बैठना पड़ा। ये सरकार की बात करते हैं। अजीत चौधरी जी से सर, कालका विधानसभा क्षेत्र की बिजली की स्थिति वाकई में क्या बिजली है? की स्थिति आप रायतन के क्षेत्र में पता कर लो। किसानों को इतने टेलीफोन आते हैं, कट लग गया, बिजली नहीं आ रही। एसडीओ बेचारा कहता है पंजोरवाड़ा, वो अपना एसडीओ वहां एक सीट वहां हुई थी, एक ऑफिस, लेकिन वो नहीं खोल सके आज तक। बिजली की बुरी हालत है रायतन क्षेत्र में, रोज कट लग रही है। और मतलब हर तरफ अगर हम बात करें, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं आज हो रही। जो पीने के पानी का नहीं हो रहा, आवारा पशुओं से लोग दुखी हैं। कालका में जाके देखो कितने एक्सीडेंट हो गए। तो मतलब बिजली पानी की जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही। यहाँ पंचकुले में होगी लाइट, हम मानते हैं जी, लेकिन मैं तो अपने क्षेत्र की बात करता हूँ ना। वहां तो आज कोरोना काल में जो बसें चलती थी वो बसें बंद पड़ी हैं। पीछे हादसा हुआ, आप देखो कितने बच्चे स्कूल के बच गए बेचारे, बहुत उनका बचाव हो गया। लेकिन बसों की आज कमी है। आज जहां सीवरेज की मैं बात करूं, मैंने विधानसभा में कहा मुख्यमंत्री महोदय से, अध्यक्ष महोदय के माध्यम से, मैंने कहा 11,000 की आबादी है रेपरानी की, बरवाड़े में आपने सीवरेज डाल दिया, वहां भी डालो। क्यों सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वहां क्यों नहीं हुआ है? प्रदीप जी, अभी आपने कहा कि जी, 1 मिनट, बसों की बहुत कमी है जी। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब फैक्ट्स को छोड़ करके जो ऐसे ही सपोज्ड बातें की जाती हैं। 30 साल से 1996 के अंदर पंचकुला जिला बना था। जी जी, 1996 के अंदर पंचकुला, सुनो मेरी बात, पंचकुला के अंदर हरियाणा रोडवेज का डिपो 30 साल के अंदर नहीं बना, हमने बनाया। हमारी सरकार आई, हमने बनाया। यहाँ पे 170 बसें। अब मैं भी तो ये बात कह सकता हूँ कि डिपो नहीं चाहिए, बसें चाहिए। हाँ, बसें आई है, तो मैं भी नहीं 170 बसें आई, 170 बसें आई। नहीं बात सुन, पहली बार कोरोना हरियाणा रोडवेज पंचकुला, हरियाणा रोडवेज पंचकुला पहली बार कहीं उसके ऊपर आया, बस के ऊपर लिखा हुआ हरियाणा रोडवेज पंचकुला। 30 साल के अंदर पंचकुला का नाम हरियाणा रोडवेज की बस के ऊपर नहीं था। आज यहाँ पर 170 बसें हैं, नई इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं, मिनी बसेज आई हैं। यहाँ बस सर्विस इसकी शहर की बस सेवा शुरू की है। आपने तो सिर्फ काम किया तो केवल वहीं पे किया जहां पे मुख्यमंत्री था। कोरोना काल से कालका से बद्दी जो बसें चलती थी वो आज तक बंद पड़ी हैं। नहीं, देखिए चल रही हैं सब नहीं, जगह, जहां नहीं चल रही, कालका से बद्दी नहीं चल रही, आप पता कर लो। मैं पता किया हुआ है। मैं कमाल की बात है, मैं तो ओपन यहाँ डिबेट में कह रहा हूँ। देखिए गुजर साहब, आप ये बताइए कि ये बसें चल रही हैं अभी, कमाल है यार। अभी गुजर साहब ये बताइए कि अभी शैली चौधरी विधायक है नारायणगढ़ से, इससे पहले नायब सिंह सैनी जी खुद वहां से विधायक थे, आप वहां से विधायक रहे। नारायणगढ़ में डेवलपमेंट की बात कर अब चुनाव 2024 का 2 महीने बाद जो बिगुल बजने जा रहा है, और हमारा जनता टीवी का जो मेगा कॉन्क्लेव है, सबसे बड़ी पंचायत अब की बार किसकी सरकार, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं। तो सर इस बार मुद्दा जो है वो आपका नारायणगढ़ के लिए क्या मुद्दा है, अंबाला जिले के लिए क्या मुद्दा है? कि अब की बार किसकी सरकार? जी, आखिरी सवाल ले रहे हैं सर, आप अपनी नारायणगढ़ की बात कीजिए सर। आपने अभी बात की अब की बार किसकी सरकार, तो अब की बार कांग्रेस की सरकार जी, नंबर 1। ये सर
ये लोग तय करेंगे, आप तीनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं, हाँ, जनता कोई ने बात फैसला ना करो। करना है। जनता ने फैसला करना है। मैं तो आपने बात की थी उस पर बात कह रहा हूं। बाकी जहां तक बात है, नीचे से आपको मैसेज भी आ रहा है कि खत्म करो जी। तो मैं एक बात कहता हूं, कमी है नारायणगढ़ में, बहुत कमी है, पूरे हरियाणा में कमी है, और सबसे बड़ी कमी इस सरकार की सोच की कमी है। जी कहीं सोच नहीं दिखाई देती कि हरियाणा को आगे लेके जाना है, कहीं दूरदर्शिता दिखाई नहीं देती, और उसका इन्होंने 9.5 साल के बाद मुख्यमंत्री जी को बदलने में खुद ही इन्होंने मान भी लिया जी। कि भाई हरियाणा में क्या हालात थे मैंने और कहा क्या ना है। कि सिर्फ- नंबर 1। जी। नंबर 2, नारायणगढ़ की जो बात की आपने, जी। नारायणगढ़ में शैली चौधरी विधायक है, उन्होंने स्पीकर साहब स्पीकर है, इनके आगे बार बार मुद्दे, हर मुद्दे को उठाया है जी। और एक बार जब सड़कों की बात आ रही थी तो स्पीकर साहब ने ये कहा था मेरे यहाँ ही सड़कों का बुरा हाल नहीं, है। बिल्कुल कभी नहीं कहा। आप ये झूठ ये बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये जो कांग्रेस का झूठ है ना, कांग्रेस का झूठ अब ज्यादा देर चलेगा नहीं। ठीक- बार बार ठीक है झूठ सर। बोल के, चलो तो 2 महीने बाद, 2 महीने बाद पता लग जाएगा। ज्यादा देर 2 झूठ महीने चलेगा बाद नहीं, पता बहुत लग झूठ जाएगा। बोल लिया। और फिर पिछले सुनिए, चुनाव के अंदर, आप लोकसभा 2-3 चुनाव चीजें- के अंदर आपने जी। बहुत झूठ बोल लिया। स्पीकर अब ये साहब, झूठ जो चलो हम ज्यादा झूठे सही, हम ज्यादा झूठे देर- सही। ज्यादा देर सुन झूठ तो लो, चलेगा। हाँ जी। सुन तो लो, झूठे सही, सुन तो लो। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ जी कि हरियाणा में किसान जी हमारी सरकार में खुशहाल था, रोजगार था। आज किसान धरने पे बैठा, 750 से ज्यादा शहादतें होगी, पर कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ठीक। दूसरी, रोजगार में प्रदीप जी, ठीक है हरियाणा सर, ठीक। बेरोजगारी में नंबर 1 है। सर प्रदीप जी, आपसे 30 सेकंड में एक सवाल, कालका के लिए आपके पास क्या मुद्दा है? देखो, ये वैसे मैं एक बात चलो कहता हूँ कि किसी छोटा ये सा- सरकार जो लाठी की सरकार थी, जी। चाहे किसान थे, चाहे महिला आंगनवाड़ी वर्कर्स थे, चाहे महिला पहलवान थे, सभी पर सरपंचों पर लाठियां बरसाने का काम किया। जी। हमारी पार्टी की सोच, कांग्रेस पार्टी की है, सबसे पहले बेरोजगारी कैसे दूर हो। जो 2 लाख नौकरियां इस समय खाली पड़ी हैं उनको भरा जाए, नशे जैसी बीमारियों को खत्म करें, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो। तो इसलिए आने वाला समय जो कांग्रेस पार्टी का है। स्पीकर साहब, आपसे एक जवाब, पंचकुला जिले के लिए क्या तीसरी बार जो आप दावा करें उसके ऊपर किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? 30 सेकंड में से छोटा। देखिए, हमारा तो एक ही नारा है, काम किया है काम करेंगे। जी काम किया है काम करेंगे। और आज जी ये जो लोग हल्ला डाल रहे हैं, ये किताब मैं सबको देता हूँ जी। इसमें देख करके कोई एक बता दीजिए। जी। 122 काम है, 122 काम जी 122 काम। जी। तो ये ये हमारा काम बोलता है जी। हम हल्ला नहीं डालते, हमारा काम बोलता है। जी, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद सर आप तीनों का इस जनता टीवी के मेगा कॉन्क्लेव अब की बार किसकी सरकार सबसे बड़ी महापंचायत से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये हमारे साथ 3 मेहमान थे। पंचकुला जिले से हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता थे। कालका से विधायक जो कांग्रेस के हैं प्रदीप चौधरी थे, और हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व विधायक रामकिशन गुर्जर अंबाला जिले के नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से थे। तीनों जो नेता है उन्होंने अपनी बात रखी है। अब की बार किसकी सरकार बनेगी ये जनता को तय करना है। 2 महीने के बाद हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव का बिगुल बजना है, लेकिन जनता टीवी की सबसे बड़ी इस पंचायत में ये तीनों नेता जो वो आपके सामने थे, और तमाम जो लोग हैं, अब फैसला जो है चुनाव जब होंगे तो जनता को करना है, लेकिन अपनी अपनी बात तीनों नेताओं ने रखी है, और लोगों ने अब क्या तय करना है। ये 2024 के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे होंगे, चंडीगढ़ में किसकी सरकार बनेगी, तीसरी बार का जो बीजेपी दावा कर रही है, वो दावा जो है वो हकीकत में बदलेगा या नहीं बदलेगा, या फिर कांग्रेस जो सत्ता में वापसी की बात कर रही है, उनके जो वापसी का सपना है वो साकार होगा या नहीं होगा, या फिर क्या समीकरण हरियाणा का होगा, ये 2024 के नतीजे बताएंगे। लेकिन जनता टीवी सबसे बड़ी पंचायत के जरिए और सबसे बड़े मेगा कॉन्क्लेव 2024 के जरिए जनता की बात जो है वो नेताओं से पूछ रहे हैं, और नेताओं के जो जवाब है वो जनता सुन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।